हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मेरे आपके जीवन में दी है कि हम परमेश्वर के साथ आज के दिन को शुरुआत कर सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे, यही हमारी दुआ है। और हम यही से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु का हाथ आप पर और आपकी सेवकाई पर बना रहे, आपके परिवार पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। वचन के द्वारा आज हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 7, और उसके पहले 4 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आज नए अध्याय का हम शुरुआत कर रहे हैं। ये वचन है जो मुझे और आपको प्रेरित कर रहा है। इज़राइल के 1,44,000 लोग 7 अध्याय में लिखा है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से उत्तर की ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों को से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर की संतानों पर मोहर दी गई। प्रियो, हम परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे, शक्ति मांगेंगे, ताकि इस वचन को हम समझ सकें, आगे बढ़ सकें और जो परमेश्वर की योजना पूरी की जाए। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर हैं। आज का दिन दिखाया इसके लिए धन्यवाद देते हैं, ये जीवन दिया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रही और हम आपके नाम में प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आज इस आवाज को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम में सहभागी हैं, इस डिवोशन को सुन रहे प्रभु जी, हम उनके लिए आशीष को मांग लेते प्रभु, उनके हृदय में अपनी सामर्थ को प्रकट होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बीमारी, परेशानी, कठिनाई आपके नाम से दूर की जाए, सामर्थ के काम होने दे, शक्ति के काम होने दे, ताकि आपके नाम को महिमा मिले और जो आपकी योजना है आपके नाम से पूरी की जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रदेश को आपने संभाला, आपने सहायता की। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, खुशहाल रखे। उनके कैबिनेट्स के सारे मंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दे प्रभु जी। आपका दया का हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दे। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देती हुई इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन में एक बात हमने देखी कि परमेश्वर ने अपने मानस में इस संपूर्ण सृष्टि के लिए योजना बनाई है। परमेश्वर की योजना है, इस सारी सृष्टि की योजना उसके मानस में बनाई हुई है। यह योजना धीरे धीरे यूहन्ना के सामने प्रकट हो रही है। एक एक चीज को प्रभु ने जो प्लानिंग की हुई है, जो योजना बनाई है, उसने इस चीज को देखा है। यह अध्याय जो हमने शुरू किया है, यह अध्याय में प्रभु मसीह के दर्शन के विषय में बयान करता है। ये यीशु मसीह के दर्शन के बारे में इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यीशु मसीह का जो दर्शन है, अध्याय 2 और 3 में उन 7 कलीसियाओं में जो बातें हो रही थी उसके बारे में बताया गया था। ये 2 और 3 अध्याय हमने जब देखा था और जो घटनाएं घट रही थी उसका अध्ययन हमने किया, और जो बातें होने वाली है उसका अध्ययन हमने 4थे अध्याय में से हमने शुरू किया था। 4थे अध्याय से ये शुरू होता है जो जो घटनाएं आगे घटती चली जाएगी, और यूहन्ना को बताया जाता है आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। 5 और 6 अध्याय में महाक्लेश का आरंभ हमने देखा था कि महाक्लेश होगा, परंतु प्रियो, इस 7 वर्ष के महाक्लेश से पहले विश्वासी उठा लिए जाएंगे, विश्वासी उठा लिए जाएंगे, और वो परमेश्वर के साथ आसमान में उसके साथ रहेंगे, प्रभु के साथ मिले, और उसके साथ वर्ष के महाक्लेश में यहां आरंभ हो जाएगा। जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, इस बात को दर्शाया गया है, अर्थात परमेश्वर द्वारा दिया जाने वाला भयंकर दंड जो इस संसार को मिलेगा, विश्वासी तो उठा ले जाएंगे। 6 मोहरों का अध्ययन हम कर चुके हैं, हमने उन 6 मोहरों के बारे में देखा है, और 6 मोहरें खोली गई हैं, और उसके बाद वो इस बात को कहता है, 7वां अध्याय 6 और 7 मोहर के बीच का हिस्सा है। ये जो 7वां अध्याय है, ये 6 और 7वीं मोहर के बीच का अध्याय है। इस बात को दर्शाया गया है
ये 6 और 7 का हिस्सा है। इससे पहले कि 7वीं मोहर खोली जाए कुछ बातें होती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं जिसका बयान इस 7वें अध्याय में किया गया है। इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है प्रियो, और उसी बात को क्या क्या घटना घटी है इस बात को दर्शाता है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। ये घटनाएं इससे पहले कि 7वीं मोहर खोली जाए, इससे पहले कि 7वीं मोहर खुले, और यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। इस बात को हम निश्चित समझे कि परमेश्वर नहीं चाहता किसी का भी नाश हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। परमेश्वर सबके लिए अवसर देना चाहता है, सबको वो बचाना चाहता है ताकि हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाए। कोई भी आदमी या औरत, बच्चा या जवान नरक में जाए, ऐसा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता है। परमेश्वर धीरजवंत है, परमेश्वर धीरज धरता है, वो सहनशील है, वो सहनशीलता दिखाता है। मनुष्य परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है तो भी परमेश्वर सहनशीलता दिखाता है। प्रियो, यही परमेश्वर का एक वचन है जो मुझे और आपको सहनशीलता दिखा रहा है ताकि हम परमेश्वर के उस स्वभाव को जान पाए। परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर परंतु बार बार जब मनुष्य परमेश्वर की योजना को ठुकराता है, बार बार गुनाह करता है, बार बार परमेश्वर के वचन को टाल देता है, उनका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। ये मनुष्य के सामने रखा जाता है। उसकी योजना है, उसकी स्वयं की इच्छा है, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने वचन में कहता है आपको स्वतंत्रता दी गई है, आप सत्य को जानो या असत्य को जानो। जो चीज है उसको आपको जानना होगा। यदि आप सत्य को बार बार ठुकरा रहे हैं तो उसका भुगतान आपको और मुझे भुगतना पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि आग के हाथ में डालने से जल जाएंगे। जब आग हम अपने हाथ में लेंगे तो उससे जल जाते हैं, और आग है जो क्या करती है, हाथ में जला देती है। उसका नतीजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। हम पाप से खेलेंगे तो पाप से जलना पड़ेगा। जो आग से खेलता है उसको आग से जलना पड़ता है। पाप करने से भी हमें कोई नहीं रोकेगा। पाप करने के लिए परमेश्वर नहीं आएगा, परमात्मा नहीं आएगा, वो आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन लोग आपको समझाएंगे, लोग आपको बताएंगे। कोई आपका हाथ नहीं रोकेगा। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। हम पाप करना चाहे तो पाप कर सकते हैं, आप धर्म करना चाहे तो धर्म कर सकते हैं, आप सत्य पे चलना चाहे तो आप चल सकते हैं, परंतु उसका भी नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। जो कुछ आप करेंगे उसका परिणाम आपको और मुझे भुगतना पड़ेगा। वैसे ही प्रभु ने सारी दुनिया के सामने उद्धार के, अनंत जीवन के इस वरदान को रखा है जिसको उसने अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट किया। जिन्होंने उसको ठुकरा दिया, अब इस उद्धार की आवश्यकता है। इस उद्धार को प्राप्त करने की आवश्यकता है, उद्धार के वरदान को लेने की आवश्यकता है। प्रियो, ये वरदान है, हमें दिया गया है। यदि आप उसको स्वीकार करते हैं या ठुकरा देना, ये लोग के हाथ की बात है। लोग यदि उसको चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, ये जबरदस्ती नहीं करता। इस उद्धार को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को किसी प्रकार का परिश्रम और यह शर्त नहीं है। यदि उद्धार को आप प्राप्त करना है उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है, परंतु मनुष्य को केवल विश्वास करना होता है। एक साधारण शब्दों में विश्वास करना होता है, और इसलिए परमेश्वर कहता है इतनी सरल चीज भी मनुष्य ठुकरा देता है। 7वां अध्याय इस एक जबरदस्त मौका प्रभु ने दिया है। 7 साल के काल में इतना क्लेश होने के बावजूद भी लोगों ने प्रभु को ठुकराया। 7वां अध्याय फिर से इस बात को बताता है। पहले पद में लिखा है इसके पश्चात हवा ना चले, इसके पश्चात हवा ना चले। इस बात को दर्शाया गया है। इसके पश्चात यहां सारी स्थिति को प्रभु थामे हुए हैं, रोके हुए हैं। प्रभु ने रुकने के लिए कहा इससे पहले कि भयंकर दंड पड़ने वाला है। प्रभु कहता है रुक जाओ, रुक जाओ। 7 अध्याय के पहले पद में यही शब्द आया है इसके पश्चात। 7 अध्याय के 9 पद में भी यही शब्द आया है इसके पश्चात। इसके पश्चात
क्या होने वाला है वो इस बात को मुझे और आपको बताने वाला है, क्या क्या घटना घटेगी। इसलिए कहता है यहाँ दो दृश्य मेरे और आपके सामने आएंगे। पद में बताया गया है इस बात को, कहता 8 और दूसरा प्रकाशित वाक्य में उसके 9 अध्याय 17 पद में कहते हैं, पहले दृश्य में विश्वासी के उठाए जाने के बाद जो शेष लोग बचे रहेंगे वो इस दृश्य में से अलग हो जाएंगे। जो शेष रहेंगे उस दृश्य में अलग है। इन शेष बचे हुए लोगों पर यह दंड आया है, जिनमें इस्राएली भी थे, अन्य जाति भी थे, सब प्रकार के लोग थे। इस 7 साल के महाक्लेश के बाद से इस्राएली लोग प्रभु की ओर फिरे, जिनकी संख्या 1,44,00,000 होगी। इस्राएली लोगों के लिए भी है, ताकि वो मन फिराएं और वो उसमें से जो बच निकले हैं उनके लिए बताया गया वो 1,44,000 थी। कौन है ये लोग? इन लोगों के विषय में अलग अलग विचार है। यहोवा विटनेस के लोग इस बात को कहते हैं कि यहोवा विटनेस के लोग कहते हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, लगन और ईमानदारी के साथ सेवा किए। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के लोग कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने केवल फैसला किया है और मूल्यांकन किया है। ये उनके विचार हैं, ये मनुष्यों के विचार हैं। सेवंथ डेज वाले अलग कहते हैं, यहोवा विटनेस वाले जो मसीह कहलाते हैं वो कहते हैं हमारे लोग हैं। लेकिन प्रियो वचन कहता है ये उनका फैसला है, परंतु बाइबल बताती है कि यह इस्राएली लोग हैं जिन्होंने महाक्लेश के दौरान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिनकी संख्या 1,44,000 है। इन लोगों को प्रभु चुनता है और तब वे इस बात का एहसास करेंगे कि प्रभु के बारे में जो जो बातें कही थी वे सब सत्य हैं। जो बातें कही गई थी वो सब सत्य है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता जाता है। इस्राएली अर्थात यहूदी अब भी नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है। आज भी वो नहीं मान रहे। उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था, क्रूस पर लटका दिया गया था। आज भी वो लोग इस बात को मानने के लिए, यहूदी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वे मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर जब महाक्लेश चालू होगा तब वे उसे मानेंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह वह आने वाला मसीहा है। तब उसको मानेंगे। उस महाक्लेश में कोई उनको बचा नहीं पाएगा और उसमें से जो विश्वास करेंगे प्रभु उनको चुन लेगा कि वे प्रचार करें, सुसमाचार लेकर दुनिया में जाएं। और इसलिए जहां यह बात बताई जाती है, जो बाइबल का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर इस दुनिया में जाएं, दूसरों को बताएं, हम बचा सके। चुनाव करने का परमेश्वर का अपना एक तरीका है। वो चुनाव करने का तरीका है। परमेश्वर अपने तरीके से चुनता है जिसे लोग समझ नहीं पाते। पौलुस के जमाने में एक सवाल लोगों के सामने बना हुआ था और आज भी सवाल बना हुआ है, कैसे परमेश्वर चुनता है। उसके चुनने का तरीका है, जब पौलुस जो था दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था तब परमेश्वर की आवाज को सुना और वो वहां रास्ते में औंधे मुंह गिर गया और 3 दिन तक उसको दिखाई नहीं दिया। उसका जीवन बदल गया। ये यहूदी था, रोमी सरकार में काम करता था। प्रियो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अभी मेरे और आपके पास समय है पश्चाताप करने का, उस महाक्लेश से बचने का, प्रभु के साथ आने का। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।